हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 3B नगीन पब्लिकेशन। स्टूडेंट 3B सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेगा, जैसे कि हम दो अवयव को कैसे गुणा करेंगे, उनका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ सामने लिख रखा मैंने कुछ पॉइंट्स, आप इनको विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अवयवों का गुणनफल। अब हम दो अवयव मान लेते हैं, एक अवयव मेरे पास ए है और दूसरा बी है, तो इन दोनों का गुणनफल संभव कब होगा और किस स्थिति में हम लोग इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, नीचे दे रखा है दो अवयवों ए, मान लेते हैं एक अवयव मेरे पास क्या है ए और बी का गुणनफल ए बी तभी ज्ञात किया जा सकता है स्टूडेंट, जब क्या होना चाहिए, अवयव ए में, एक अवयव आपके पास ए होगा, अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या होना चाहिए। मतलब अवयव में जितने स्तंभ होने चाहिए, अवयव बी में उतनी क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ, तभी हम गुणा कर पाएंगे स्टूडेंट, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ लिखा इस स्थिति में अवयव ए और बी गुणनफल ए बी के अनुरूप कहे जाएंगे। यानी कि इस कंडीशन पे जब हम ए बी गुणा कहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी के अनुरूप बोलेंगे, यानी कि ए बी गुणनफल। देखिए, अब मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, एक्सरसाइज बी का पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा, देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों ए और बी से यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ इन्होंने पूछा है, सबसे पहली बात तो ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरी बात इन्होंने क्या पूछा है कि बी ए ज्ञात करिएगा। दो चीज़ें पूछा है इन्होंने। चले देखिए, क्या ए बी संभव है। ए बी संभव तब होगा स्टूडेंट जब एक स्तंभ देखिए, मैंने यहाँ लिख रखी बात ना, ए में स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या। आप जरा देखो, एक स्तंभ, अब तुमको भैया ये पता होना चाहिए कि स्तंभ, देखिए ये स्तंभ होता है, ये आपका एक स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, मतलब ये पूरा स्तंभ, मतलब ए में स्तंभ कितने हो गए, 3। क्या बी में पंक्तियां हैं 3, देखिए यहाँ से ये आपकी रो, मतलब पंक्तियां हैं, ये एक पंक्ति है और ये की दूसरी पंक्ति है। देखिए, इसमें स्तंभ 3 और इसमें पंक्ति कितना है 2, मतलब इसका गुणनफल संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब इसमें 3 स्तंभ हैं, तो इसमें 3 क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ। तो आप स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे ए बी संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे ए बी संभव नहीं है। ठीक, अब आप इतना लिख दीजिएगा, यानी कि पहला आंसर हो गया। अब दूसरे में क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, दूसरे में मुझे बी ए निकालना है। क्या निकालना है, बी ए निकालना। अब मतलब मुझे पहले बी को देखना होगा, फिर ए को देखना होगा। यानी अब बी में स्तंभों की संख्या जरा चेक करिएगा, 1 2 स्तंभ हैं, ठीक है, और फिर ए में पंक्तियों की संख्या देखिए जरा, 1 2, यानी यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और इसमें 2 स्तंभ है, मतलब ए बी मेरा संभव है। तो जब मैं ए बी निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ बी ए बराबर लिखा जाएगा। सबसे पहले बी की वैल्यू ये दे रखी है, 2 -6 और ये -4 और ये 0। ठीक, और इसी के बीच में बगल में इस तरीके लिख देंगे ए का मान कितना है, 2 3 -1 0 1 2, और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब इसका हम स्टूडेंट गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट। इसमें क्या करेंगे, पहले अवयव में पहली पंक्ति, इसमें पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम, समझ में आ रहा। ये फर्स्ट आर मतलब रो और यहाँ आई सी मतलब कॉलम। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं।
पहली पंक्ति ये, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, संगत अवयव को गुणा करेंगे। संगत अवयव मतलब जैसे ये इसका हम लेंगे इस 2 का गुणा 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर चिन्ह किसका, प्लस का। अब इस -6 का गुणा किससे करेंगे, 0 से। 0 गुणे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -6 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, पहला रो और पहला कॉलम, अब फिर आगे स्पेस दीजिएगा। अब स्पेस देंगे, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो आपका वही रहेगा, लेकिन आपका कॉलम हो जाएगा सेकंड। ठीक, कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड। तो चलिए ये पहली पंक्ति, यानी इसका गुणा इससे, ध्यान से देखना, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, चिन्ह किसका, प्लस का। अब इस 6 का गुणा किससे होगा, 1 से, यानी 1 गुणे कितना हो जाएगा, -6। ठीक, कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, पहली पंक्ति तो वही रहेगी हमारी, लेकिन कॉलम हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कॉलम कौन सा होगा, थर्ड। कॉलम थर्ड लीजिएगा, कैसे, तो देखिए 2 गुणे 1, यानी कि 2 गुणे -1, फिर चिन्ह किसका लगाना है, प्लस का। अभी -6 गुणे कितना हो जाएगा, 2, या 2 गुणे 6 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए, इतना काम हो गया मेरा। अब स्टूडेंट देखिए, पहली रो, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपकी बार आएंगे सेकेंड रो में, सेकेंड रो व फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रही बात, पहली रो, सेकेंड रो में ये सेकेंड रो, पहले इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे, ध्यान से देखना ये चीज़। तो ये हो जाएगा 2 गुणे -4, चिन्ह किसका, प्लस का। अब फिर क्या करना है, इसका इससे गुणा, यानी 0 गुणे 0। ठीक, समझ में आ रहा है, हो गया। अब की बार क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकेंड रो व सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो व सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो में ये दे रखा है, तो ये चाहिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -4, चिन्ह किसका, प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, 0 गुणे 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सुन, अब क्या करेंगे, थर्ड रो लेंगे। ठीक है, रो हम सॉरी रो मेरा सेकेंड ही रहेगा, ये रो सेकेंड रहेगा, लेकिन कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। कॉलम क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए थर्ड कॉलम में ले लेते हैं, ये किसका गुणा इससे करोगे, तो -1 गुणे कितना हो जाएगा, -4, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। फिर इसका गुणा इससे करते हैं। ठीक है, यानी 0 गुणे 2 या 2 गुणे 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप 0 से किसी नंबर को गुणा करो, 0 ही हो जाएगा। 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, छोड़ो ये सब 0 हो जाएगा। देखना यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और यह माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 कम 6। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 1 कम 2 भी किसका, माइनस का, और प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 दूनी -8 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस है दे रखा है, 0 से गुणा करोगे कोई मतलब ही नहीं। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना, 4 हो जाएगा स्टूडेंट ये। ठीक, 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से कितना आने वाला है, चलिए अब यहाँ रहेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा ये घट कर के 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, और आगे फिर कितना होने वाला है तो आप बताओगे। 1 मिनट कहीं मिस हो रहा क्या, हाँ स्टूडेंट थोड़ा सा मिस हो रहा है। यहाँ पर ये होगा -6, ये -6 होगा स्टूडेंट, जब इससे गुणा किया था ना, ये चीज़ होगा, और ये वाला इससे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अभी जुड़कर हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 8 रहेगा, और ये कितना रहेगा, माइनस का 12, और यहाँ प्लस कितना रहेगा, 4 रहेगा। यानी जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा BA बराबर आ जाएगा,
तो 4 0 14 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा -8 -12 और ये हो जाएगा आपका 4। यानी पहले का जो पहला खंड लग गया स्टूडेंट, यही आपका आ गया आंसर, पहले का पहला खंड। ठीक है। ओ सॉरी ये माइनस लगाना भूल गया भैया, माइनस होगा ये। ठीक, माइनस होगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, तो ये आपका माइनस रहेगा। ठीक स्टूडेंट, पहले का जो है सेकंड पार्ट दे रखा है, ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना। आप सबसे पहले ध्यान से देखते हैं क्या ए बी संभव है, चेक करते हैं। तो ए बी संभव है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। ज़रा चेक करिए, ए में स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हैं, क्या इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 3 पंक्तियाँ, मतलब ए बी संभव है। ए बी संभव है मतलब ए बी हम गुणा कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी, और ए बी बराबर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। आप सिस्टम वही अपनाएंगे स्टूडेंट, सिस्टम अपना क्या अपनाएंगे कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो है और ये हाँ फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है। 1 गुणे 0 संगत अवयव, ध्यान से देखना, 1 गुणे कितना हो जाएगा 0, चिन्ह किसका, प्लस का, फिर इसका इससे गुणा यानी 2 गुणे 2 और चिन्ह किसका, प्लस का। अब ये इसका इससे गुणा करेंगे, ये चीज़ का गुणा इससे, देखते जाइए ध्यान से, 0 गुणे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मुझे क्या करना, फर्स्ट रो लेना है पर कॉलम को चेंज कर देना है। कॉलम क्या लेना है, सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाना है। अब सेकंड कॉलम पे आएंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, अब इसका इससे गुणा यानी कि हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बीच में, 0 गुणे 1 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे, प्लस का 0 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस का इसका गुणा इससे कर देते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, अब फर्स्ट रो लेंगे पर मेरा कॉलम हो जाएगा थर्ड, कॉलम हो जाएगा मेरा थर्ड हो जाएगा। अब कॉलम थर्ड में आएंगे तो देखिए रो 1 गुणे 2, स्पेस कर दिए थोड़ा सा, 1 गुणे 2, ठीक है, ये 1 है, प्लस का साइन लगाइए, इसका इससे गुणा यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 0, फिर क्या करिए प्लस इस 3 का गुणा किससे, 0 से, यानी 0 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से रो को चेंज करेंगे, रो मेरा हो जाएगा सेकंड, ठीक है, आर मतलब रो और 1 सी मतलब कॉलम, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी 0 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 0 गुणे 0 हो जाएगा। फिर 1 गुणे कितना करेंगे 2, तो यहाँ चिन्ह प्लस का 2 गुणे 1 करिएगा, फिर -2 का गुणा किससे करेंगे 0 से, चिन्ह प्लस का 0 गुणे कितना -2। ठीक, अब क्या करिए यहाँ से सेकंड रो लीजिएगा, रो मेरा सेकंड रहेगा, वह कॉलम आपका हो जाएगा सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रो आपका सेकंड, कॉलम आपका सेकंड, 0 गुणे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 गुणे 0 प्लस कितना हो जाएगा 1 गुणे 0, 0 गुणे कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि इसका इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, अब आएंगे रो मेरा तो सेकंड ही रहेगा, रो मेरा सेकंड व कॉलम मेरा कौन सा हो जाएगा थर्ड, कॉलम हो जाएगा थर्ड, यानी कि 0 गुणे 2, यहाँ स्पेस करके लिखना है, 2 गुणे 0 प्लस यहाँ 1 गुणे 0, 0 गुणे कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस का 2 गुणे कितना करेंगे 0, 0 गुणे -2 दोनों का मतलब बराबर है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अब की बार अब हमारा रो चेंज होगा और कॉलम भी चेंज होगा, यानी कि मैं इस जगह लिख रहा हूँ, मेरे पास अब की बार थर्ड रो हो जाएगा, थर्ड रो होगा वह C1 होगा, C1 मतलब कॉलम 1, थर्ड रो मतलब ये आपको थर्ड रो है, यहाँ से इसका इससे गुणा करते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0 गुणे -1, अब इसका इससे गुणा करेंगे प्लस 2 गुणे 0। ठीक, अब इसका गुणे इससे करते हैं, यानी कि 0 गुणे
कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी बार फिर क्या करेंगे, थर्ड रो लेंगे व सेकंड कॉलम लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, इसका गुणा इससे करते हैं, यानी यहाँ थोड़ा सा स्पेस करके 0 गुणे -1 प्लस ये चीज़ का इससे गुणा 0 गुणे 0, फिर इस चीज़ का इससे गुणा, यानी कि प्लस 2 गुणे -1। अब क्या करेंगे, थर्ड रो लीजिएगा व थर्ड कॉलम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड रो व थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखिए इसका गुणा इससे करते हैं, यानी कि माइनस का 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 1 है, प्लस फिर कितना हो जाएगा, 0 गुणे 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे प्लस 0 गुणे कितना हो जाएगा, -1। अब हो गया स्टूडेंट मेरा गुणा फाइनल। अब आप इसे 1-2 बार वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, अब इनको सबको जोड़ते हैं, जोड़ने का प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ से देखिए, यहाँ से बचेगा 4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, 4, और इधर से कितना बचेगा स्टूडेंट, तो आप बताओगे, ध्यान से देखो, ये 0 हो जाएगा, 0 जोड़े यहाँ तक पूरा 0, और यहाँ कितना बचेगा, -6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 2 0, तो अब जोड़ने पे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे अच्छे, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और मेरे पास इधर कितना बचेगा, तो आप बताओगे इधर केवल आपका आएगा 2, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 2, क्योंकि 2 1 कम 2, ये 1 है, और बाकी ये 0 ये 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आ जाते हैं तो 0 0, और यहाँ ये 0, तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, यहाँ -4 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, अब आगे आ जाओ, इस जगह पे ये 0 और ये 0, इसमें सारा 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सारा का सारा 0। अब इसमें आ जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ से आएगा -2 आएगा। ठीक, और यहाँ से ये -2 आ जाएगा, चलो मैंने -2 लिख लिया, और ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, यानी कि जो मेरे पास ए बी आ गया है, ए बी बराबर कितना आ गया, 4 -6 2 2 -4 0 0 -2, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, आंसर आ गया कितना, 4 -6 2 2, उसके बाद -4 0 और 0 -2 स्टूडेंट, यही आ गया आपका फाइनल आंसर, मतलब आपने निकाल लिया गया यहाँ से ए बी निकाल लिया। अब मुझे चाहिए बी ए चाहिए। ठीक है, अब चाहिए बी ए का मतलब समझिए ध्यान से, आपकी बार हमको जब बी ए लेना होगा तो उस कंडीशन पे पहले बी की वैल्यू आएगी, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट, यहाँ से देखो, इधर का 0 0 2, ठीक है, 0 0 0 0 2, ठीक, और फिर कितना है, 2 2 0, यानी 2 2 0, फिर कितना है, 0 2 0, ये हो गया आपका बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए, कितना लिखेंगे स्टूडेंट, ए कितना है, 1 2 -3 0 1 -2 -1 0 -1, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बी ए बराबर ज्ञात करना स्टूडेंट, सिलसिला वही है। क्या करेंगे आप, तो सबसे पहला फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम। ठीक, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो, यहाँ देखिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये सारे रो होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, और ये आपके कॉलम होते हैं। देखिए तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो मतलब इसका इससे गुणा करेंगे, 0 गुणे 1, चिन्ह प्लस का हमेशा लगेगा, इसका इससे गुणा 0 गुणे 0, फिर इसका इससे, लेकिन चिन्ह प्लस का माइनस का, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
जी मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। रो आपको फर्स्ट लेना है, वह कॉलम आपको चेंज कर देना है। कॉलम कौन सा लेना है? सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट रो कॉलम सेकंड, ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस करना होगा स्टूडेंट। 2 गुणे 0, इसका इससे प्लस 1 गुणे कितना हो जाएगा? सॉरी 0 हो जाएगा। फिर चिन्ह प्लस का 0 गुणे कितना हो जाएगा? 2। तो यह मैंने 0 गुणे कितने किया? 2। ठीक, अब स्टेप नेक्स्ट बढ़ा लेना है मुझे। बढ़ाना मतलब रो तुम्हारा फर्स्ट ही रहेगा और कॉलम कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 0 गुणे -3 या -3 गुणे 0, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ इसका इससे प्लस का चिन्ह 0 गुणे माइनस का 2, चिन्ह प्लस का 2 गुणे माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। रो तो मेरा हो जाएगा सेकंड। ठीक, अब हम रो सेकंड में जाएंगे। जब एक रो से तीनों कॉलम में कर लेते हैं तो सेकंड रो में जाते हैं, वह कॉलम मेरा फर्स्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका इससे गुणा कराएंगे ना, तो ये रो ये आपका स्तंभ है। 2 गुणे 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 0 गुणे 0, 0 गुणे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 गुणे कितना हो जाएगा? माइनस का 1, चिन्ह प्लस का, तो 0 गुणे माइनस का 1। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट रो तो रहेगा सेकंड, पर वह कॉलम भी हो जाएगा मेरा सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से 2 गुणे 0 या 1 गुणे सॉरी 1 गुणे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर चिन्ह प्लस का, तो 0 गुणे 0, 0 गुणे कितना हो जाएगा? 0, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से इसका गुणा इससे, यानी कि -3 गुणे कितना हो जाएगा? -3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज़ का इससे गुणा, यानी कि प्लस 0 गुणे -2 आ जाएगा। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे और 0 गुणे कितना करेंगे? माइनस का 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब की बार हमारा रो हो जाएगा थर्ड और वह कॉलम भी हो जाएगा मेरा, सॉरी कॉलम फर्स्ट रहेगा, कॉलम फर्स्ट रहेगा। ठीक है, कॉलम आपका फर्स्ट रहेगा, इसमें गलत तो नहीं हो रहा? ठीक है जी, चलिए यहाँ से मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में ये चीज़ दे रखा है 0 गुणे 1 या 1 गुणे कितना हो जाएगा? 0, प्लस यहाँ 0 गुणे -1, 0 गुणे कितना हो जाएगा? -1। ओ गलत तो नहीं हो रहा? ये 0 गुणे कितना हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी 0 गुणे 2 होगा, ये 2 होगा प्लस का। ठीक, यानी एक बार देखिए फिर दोबारा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 गुणे 1, फिर 2 गुणे 0, फिर 0 गुणे प्लस का चिन्ह 0 गुणे माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, थर्ड रो व सेकंड कॉलम आ जाएगा। ठीक, यहाँ जब करेंगे तो ये 0 गुणे 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 गुणे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब की बार हम लेंगे स्टूडेंट थर्ड रो व थर्ड कॉलम लेंगे। ठीक है, थर्ड रो व थर्ड कॉलम 0 गुणे -3 या 0 गुणे -3 करिए, प्लस का साइन लगाइएगा, 2 गुणे -2, 2 गुणे माइनस का 2, फिर प्लस चिन्ह लगाइए, तो यहाँ 0 गुणे कितना हो जाएगा? 0 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से कितना आने वाला है? देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2। देखिए ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से ये 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2,
कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ 2 एक कम 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा 0 ये 0, यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ये 0 ये 0, यहाँ से 3 दूनी 6, वो भी किसका माइनस का, ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 0 ये 0 और ये भी 0, यहाँ पे टोटल कितना आने वाला है 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ये 0 ये यहाँ से आएगा 2 और ये 0 हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो ये आपका 0 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4, और ये आपको हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो मेरे पास BA आया स्टूडेंट, BA बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 0 माइनस 2, ठीक है। फिर कितना आएगा 2 4 माइनस 6, ठीक है। यहाँ 0 2 और माइनस का 4 आ जाएगा स्टूडेंट। यही आ गया आपका सेकेंड नंबर का आंसर, सेकेंड नंबर का BA आ गया, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले का थर्ड फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म में A बराबर ये चीज़ दे रखा है, B बराबर ये। अब पहले तो हम चेक करेंगे स्टूडेंट, इसमें 2 चीज़ें पूछा है। एक तो आपको वही पूछता है हर बार AB बराबर, और दूसरा पूछता है BA बराबर। इसमें देखो क्या दोनों संभव हैं या कोई संभव नहीं है, चेक करिए। अगर हमें AB की बात करें, AB की बात मतलब AB में स्तंभ कितने, 1 2 3, और इस A में कितना, A में स्तंभ है 1 2 3, और B में पंक्तियाँ कितनी हैं 1 2, यानी 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। इसका मतलब इसमें AB संभव नहीं है। तो आप नीचे से लिखोगे AB संभव, AB संभव नहीं है, ठीक है। यानी इसमें AB संभव नहीं है, यह हम AB ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात करते हैं, क्योंकि इस A में स्तंभ हैं 3 और पंक्तियाँ कितनी हैं 2। हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब A में स्तंभ और B में पंक्तियाँ दोनों सेम होती हैं। लेकिन सेकेंड नंबर में पूछा था BA, क्या हम BA ज्ञात कर सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट BA। अब देखते हैं पहले BA, पहले तो हम BA रख देखें। BA में कितने स्तंभ हैं 1 2 3, BA में स्तंभ 3 हैं और A में पंक्तियाँ कितनी 1, ये संभव है। तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं 2 1 3 माइनस 1 0 और माइनस का 2, ठीक। यहाँ से आइएगा तो यहाँ से अब रखेंगे A का मान। पहले आपने क्या किया, B का मान रखा, A का मान 0 2 1 3 1 माइनस 3 4 माइनस 2 और माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से AB निकालते स्टूडेंट, AB निकालेंगे, ध्यान से आप लोग को बिल्कुल देखना है। सॉरी BA निकालेंगे। BA बराबर सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब BA निकालेंगे तो पहली पंक्ति, ठीक है, मैं इसी जगह लिख देता हूँ फर्स्ट रो व फर्स्ट कॉलम। R फॉर रो, C फॉर कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ और रो मतलब पंक्ति। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणे 0, तो हो जाएगा 2 गुणे 0। फिर प्लस का चिन्ह हमेशा लगेगा, 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2, कोई मतलब नहीं, दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा इससे, यानी कि आपको हो जाएगा 3 गुणे 1, ठीक है। अब हो गया। अब हम क्या करें स्टूडेंट, रो तो मैं वही रखूँगा पर कॉलम को चेंज कर दूँगा। कॉलम कौन सा हो जाएगा सेकंड, रो वही, कॉलम सेकंड। 2 गुणे 3, थोड़ा सा स्पेस दे करके, 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 3, वो भी किसका माइनस का, 3 गुणे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब रो तो मेरा वही रहेगा स्टूडेंट, रो मेरा फर्स्ट रहेगा, रो में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन कॉलम हम पहुंच जाएंगे थर्ड में, ठीक है। यानी एक मतलब ये रो ये कॉलम ये 4 गुणे करना होगा 2 प्लस 1 गुणे माइनस 2, 1 गुणे माइनस 2। अब इसका इससे गुणा तो कितना हो जाएगा, प्लस
3 गुणे माइनस का 1, यहाँ से हम बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब स्टूडेंट क्या किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम आएंगे यहाँ, रो मेरा हो जाएगा सेकंड, रो मेरा सेकंड हो जाएगा, वह कॉलम मेरा पहले ही फर्स्ट रहेगा। ठीक, अब सेकंड रो से तीनों कॉलम में, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये, फर्स्ट कॉलम ये, इसका इससे गुणा, यानी 0 गुणे कितना हो जाएगा, 0 गुणे -1 हो जाएगा। और इसका इससे गुणा करेंगे, वो भी चिन्ह किसका, प्लस का, 0 गुणे कितना हो जाएगा 2, फिर चिन्ह किसका, प्लस का, इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है रो आपका सेकंड रहेगा, पर कॉलम आपका सेकंड हो जाएगा, कॉलम भी आपको क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम, यहाँ से इसका इससे गुणा करेंगे स्पेस दे करके, 3 गुणे -1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0 गुणे 1, 0 गुणे 1 चिन्ह प्लस का, 2 गुणे -3, तो यहाँ पे माइनस का 2 गुणे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं इस जगह लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस जगह लिखेंगे, आपकी बार रो हमारा सेकंड रहेगा, रो हमारा सेकंड रहेगा, वह कॉलम हमारा थर्ड हो जाएगा, कॉलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया। चलिए देखिए, यहाँ से इसका गुणा इससे, ये थर्ड कॉलम है, ठीक, ये पूरा, तो इसका इससे गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे -1 हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगेगा, 0 गुणे -2, तो इस जगह 0 गुणे -2 हो जाएगा, प्लस इसका इससे गुणा, यानी यहाँ पे भी हम -2 गुणे -, ये दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपको -2 गुणे -1 है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, तो हम लिखेंगे BA बराबर, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2। ठीक, ये प्लस कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा कितना 6, ये 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस और ये प्लस मिलाकर -3 3 का 9। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 8। ठीक, और ये माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस गुणे प्लस माइनस, 2 1 कम 2, और ये माइनस हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 0, ये 0 कोई दिक्कत नहीं, तो केवल यहाँ बचेगा -2। आगे ये हो जाएगा -3, और ये आपका 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपको हो जाएगा -4 1 कम 4, और ये आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से जो मेरा आंसर आने वाला है वो आ गई 3 2 5 हो जाएगा। इसमें से कितना बचेगा, तो पहले देखो, ये पहले प्लस प्लस वाला जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 9 घटेगा, तो कितना आ जाएगा 7 में से -9 घटेगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। अब देखो यहाँ से पहले अब माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाला जोड़ता है, प्लस प्लस वाला जोड़ता है, तो ये हो गया 5, 5 में से 8 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। ठीक, 3 बचेगा, और यहाँ तो एक सिंगल नंबर, तो इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये यहाँ से घटेगा, तो आपको पता है भैया 3 बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घट जाएगा, तो कितना बचेगा -2 आ जाएगा। यानी जो मेरे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट, वो BA बराबर आ गया है, BA बराबर 5 -2 3 -2 3 और -2, ये आपका आंसर आया। मतलब 5 -2 3 -2 और उसके बाद 3 और -2, ये आप निकाल लिया BA, मतलब ये आ गया स्टूडेंट। अब ये पहले के तीनों पार्ट लग चुके हैं, हल हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरा नंबर करेंगे, तीसरा नंबर करेंगे, चौथा करेंगे, काफ़ी सारे करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया स्टूडेंट, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसके बाद की सारे वीडियो उसको अपने चैनल पे डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हाँ स्टूडेंट, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।